तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं सर जॉन सोर की हस्तक्षेप नीति के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने सर जॉन सोर का नाम अवश्य ही सुना होगा, कुछ छात्रों ने तो सर जॉन सोर के बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में खास तौर पर हस्तक्षेप नीति पर विशेष चर्चा करने वाला हूं। तो जो छात्र अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर वो लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सर जॉन सोर की हस्तक्षेप नीति के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे सर जॉन सोर का इतिहास। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस इंग्लैंड चली गई थी और उनके चले जाने के बाद सर जॉन सोर को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप अवश्य देखें। सर जॉन सोर को हस्तक्षेप नीति का अनुयायी माना जाता था क्योंकि 1795 में मराठों ने निजाम के राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन सर जॉन सोर ने निजाम की कोई सहायता नहीं की थी। इसी कारण निजाम को अपने राज्य का आधा भाग मराठों को देना पड़ा था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सर जॉन सोर को हस्तक्षेप नीति का अनुयायी माना जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि उन्होंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था भारतीय राजाओं तथा नवाबों के शासन में। इसी कारण इतिहासकारों ने उन्हें हस्तक्षेप नीति का अनुयायी लिखा हुआ है भारतीय इतिहास में। और 1795 में जब मराठों ने निजाम के राज्य यानी हैदराबाद पे आक्रमण किया तो निजाम की कोई सहायता नहीं करी थी, किसने? सर जॉन सोर ने। और इसीलिए निजाम को आधा राज्य अपना मराठाओं को देना पड़ा था। केवल अवध के संबंध में सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अवध के नवाब आसफ उद दौला से यह संधि की थी कि उससे 50 लाख रुपए वार्षिक से अधिक धन नहीं मांगा जाएगा और न ही अंग्रेजी सेना की संख्या में वृद्धि की जाएगी। सर जॉन सोर ने क्या किया कि नवाब को 5.5 लाख रुपए वार्षिक और अधिक धन देने के लिए बाध्य किया तथा अंग्रेज सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि नवाब को हार्ट अटैक हो गया और 1797 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नवाब की मृत्यु के बाद सर जॉन सोर ने क्या किया कि आसफ उद दौला के तथाकथित पुत्र वजीर अली को नवाब बना दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वजीर अली एक दासी का पुत्र है तो सर जॉन सोर ने क्या किया कि नवाब के भाई सादत अली को अवध की गद्दी पर बिठा दिया था। सर जॉन सोर ने नए नवाब के साथ एक संधि की और इस संधि के अनुसार कंपनी को इलाहाबाद का किला और वार्षिक कर की धनराशि 50 लाख से बढ़ाकर 76 लाख कर दी गई थी। और नए नवाब ने यह भी वचन दिया था कि वह किसी भी विदेशी शक्ति से किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं करेगा। सर जॉन सोर के शासनकाल की अंतिम घटना बंगाल के यूरोपीय सैनिकों का विद्रोह था। सेना ने दोहरे भत्ते की मांग की, जिससे भयभीत होकर सर जॉन सोर ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया था। सर जॉन सोर की हस्तक्षेप नीति से ब्रिटिश सरकार अप्रसन्न हो गई थी और 1798 में उसे वापस बुला लिया गया था। सर जॉन सोर ने भले ही सभी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई हो, लेकिन अवध एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉन सोर ने। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सर जॉन सोर का कार्यकाल 1793 से 1798 के मध्य में था। तो ये तो था सर जॉन सोर का इतिहास और इस वीडियो में मैंने केवल सर जॉन सोर की हस्तक्षेप नीति पर विशेष चर्चा की है। जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।